बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इमरान खान साहब को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर समझते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ईरानी हुकाम का वाज़े और अहम तरीन पैगाम एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को फैसला करना होगा इस नाजुक सूरत हाल पर कि वो कहाँ और किस तरफ खड़ा है। तवाज़न की पॉलिसी इख्तियार की जानी चाहिए हर सूरत, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद गैर मतनाज़ा लीडर उम्मत मुसलमा की नज़र में जो इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे हालात में तवाज़न की पॉलिसी इख्तियार करने के हवाले से अहम तरीन रहनुमाई कर सकते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब ईरान ने अमेरिका और इसराइल की बैंड बजा दी है और खलीजी ममालिक, खलीजी रियासतें इस वक्त इस बात का मुतालबा कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल से कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से मशवरा दिया गया है कि इमरान खान साहब से ऐसे मौके के ऊपर अपने ताल्लुकात ठीक करें, मत बिगाड़े जाएं ये ताल्लुकात। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा उम्मत मुसलमा, चाहे ईरान हो या चाहे सऊदी अरब या तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह पर इमरान खान साहब का नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप, उनके मुकाबले में भी इमरान खान साहब एक मतवाजन खारजा पॉलिसी बना सकते हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुतफिक, इमरान खान ही पाकिस्तान के वो सुप्रीम लीडर के जिनके ऊपर उम्मत मुसलमा के अहम तरीन ममालिक, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे एतमाद कर सकते हैं। इस मौके पर ईरानी हुकाम का भी पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब ही को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर समझते हैं। तमाम मामलात अच्छे से समझना, आगे बढ़ने से पहले एक अमन अमान की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जिसका बराह रास्त ताल्लुक अफगान अमूर के साथ है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इसराइल, ईरान, अमेरिका अमूर और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कैसे पाकिस्तान ने बैलेंस क्रिएट करना है। पाकिस्तान के मुआशी मामलात इंतहाई अहम तरीन, मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब होने के बाद इस वक्त पाकिस्तान में तेल और गैस के शदीद तरीन बहरान का खदशा, बड़े बड़े फैसले ले लिए गए। इसके साथ साथ तवानाई बचत प्लान क्या होने जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस पूरे मुल्क के अंदर, नकलो हरकत महदूद, कोरोना की तरह का एक महदूद किस्म का लॉकडाउन। ये एक ऐसा माहौल है कि जिसमें पाकिस्तान को अपनी तमाम तर पॉलिसियां देखभाल कर अपनाना होंगी। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के जवाबी हमले, सऊदी दिफाई मुआहदा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान की मईशत ही इसे एक तरफ झुकने पर मजबूर कर सकती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी है। पाकिस्तान ईरान को पैगाम दे चुका है कि आप एहतियात करें, इसराइल, ख़ास तौर पर इसराइल के ऊपर जब आप जवाबी हमले कर रहे हैं तो खलीजी ममालिक के जैसे कतर है, जैसे यूएई है, जिन्होंने पंप इन कर रखा है पाकिस्तानी मईशत के अंदर। पाकिस्तान उनके साथ इस हवाले से वो जो कहते हैं ना कि कर्ज की मैं पीते थे, तो पाकिस्तान खड़ा होने पर मजबूर। आज़ादाना खारजा पॉलिसी नहीं जनाब जो है वो इस हवाले से इख्तियार कर सकता। पैगामात ही चल रहे हैं और ईरानी क़यादत का आगे से ये कहना कि हम इमरान खान साहब ही के ऊपर एतमाद करने को तैयार हैं। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं वो जनाब हम आपके सामने रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर कर ली है। स्टॉक और खपत पर यह इजलास हो रहा था और हतमी मंजूरी इसकी वफाकी काबीना देगी, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है उसमें क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। मतबादल जो रूट्स हैं उनको कहा गया कि जनाब आप मतबादल रूट्स आप इख्तियार करें। पूरे इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क के अंदर मौजूद हैं। पेट्रोल कीमत निगरान कमेटी ये कह रही है कि फौरी तौर पर बहरान का खदशा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ डीलर एसोसिएशन कुछ और कह रही हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ख़तरा नहीं, वहां डीलर एसोसिएशन के इस हवाले से कुछ और मुतालबात हैं। वो भी जनाब अगर हम आपके सामने रखें तो वो जिस सूरत हाल की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं वो कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है।
پہلے ہم سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ تک یہ خبر پہنچائیں کہ وہاں سیکیورٹی ذرائع کا افغانستان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہمارا افغانستان کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور بگرام میں ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور اب ہماری بھی اسی چیز کی خواہش ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے۔ ہمارا افغانستان کو فتح کرنے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس وقت WHO یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں صحت کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 4 ہیلتھ ورکر جہاں بھاگ ہوئے، 25 زخمی ہوئے، ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکی فوجیوں کو ایرانی حکام کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی دائرہ صحت کی یہ خبر خاصی حیران کن اور سرپرائزنگ ہے کہ ایران پر جب امریکی اور اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں تو اس میں صحت کے 13 مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی ہے اور دولت مشترکہ کی قریبی شراکت داری کو سراہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کامن ویلتھ کی جانب سے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جا رہا ہے، پاکستانی حکومت کو بلایا جا رہا ہے، فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو اس حوالے سے ان کے کنسرن تھے، وہ جناب سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس وقت پاکستان میں مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب، جنہیں اس وقت فور فرنٹ کے اوپر ہونا چاہیے، ان سے ملاقات کے لیے، ان کے علاج کے لیے ان کی بہن عظمیٰ خان جو ہیں وہ عدالت سے رجوع کر رہی ہیں، اور ایسی عدالتیں جن کے دیے گئے فیصلوں کی اس چنتخب حکومت اور مختلف حلقوں کے نزدیک کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کے اہل خانہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، وکلاء، پارٹی رہنما ابھی بھی ان عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا نہیں کر رہے، جو کہ یقینی طور پر ایک سمجھدار سیاست کا ثبوت تو ہے، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کی جانب سے بھی کہ کب آخرکار ایک فائنل اور حتمی کال آئے گی عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کے خلاف، کیونکہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیے جانے کے حوالے سے، ان کے طبی معائنے کے حوالے سے، علاج کے دوران ان کی جو ہے ان کے وکلاء تک، ڈاکٹرز تک رسائی دینے کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نیشنل ایکشن پلان پر منو ان عمل کرنا ہوگا، تبھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر منو ان آپ نے عمل کرنا ہے، خیبر پختونخوا انتہائی اہم ترین اور سینسٹیو صوبہ، وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انہیں کسی صورت تمام تر معاملات میں اگر آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، اگر سیاست سے بالا تر ہو کر تمام سیاسی جماعتوں کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو کیسے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ اس وقت ایک بڑا سوال ہے۔ اور امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی میں 11 افراد کی جو ہلاکت کراچی میں ہوئی تھی، اس پر اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے پر تحقیقات جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہے کہ آیا یہ امریکی میرینز کی جانب سے فائرنگ کی گئی یا پھر کراچی پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری لیول 3 اس کا برقرار ہے، اور سفر پر نظر ثانی کی، پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے، اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور اور کراچی میں غیر ہنگامی سفارتی عملے اور اہل خانہ کو بھی پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے موجودہ صورتحال کا جو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور طارق فضل چودھری صاحبان جیسے وزراء کی جانب سے اس قسم کے بیانات بڑے معنی خیز ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ کیا کسی قسم کی کوئی تھریٹ ہے؟ اور یہ اگر تھریٹ ہے بھی تو یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایران سے تو اس قسم کی کسی قسم کی تھریٹ خدا نخواستہ نہیں ہو سکتی کہ وہ حرمین شریفین کے اوپر حملہ کرے۔ لیکن معاہدہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ تھا تو جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اس وقت کیا سعودی عرب کی پالیسی پاکستان کے حق میں واضح نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جو کہ نہیں تھی۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا پیر سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گے؟ اور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر سپلائی بحال نہ ہوئی تو پیر سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند ہونا شروع ہو جائیں گے، اور
जो मर्कजी सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पेट्रोल की सप्लाई इस वक्त 50% तक गिर चुकी है, डीजल की फरामी मामूल से सिर्फ 20% तक रह गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट का शोबा बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि रिटेल आउटलेट्स को पेट्रोल की बिला तात्तुल फरामी यकीनी बनाई जाए। इंतज़ामिया को भी उन्होंने निशाना बनाया कि ऐसे माहौल के अंदर भी जबकि शदीद तरीन किल्लत है, मुआयने के नाम पर सप्लाई डिपों की बजाय पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया जा रहा है और बाज़ निजी कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है ताकि मसनूई किल्लत पैदा की जा सके। और एक रोज़ कबल चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने ख़त भी लिखा कि सप्लाई महदूद होने की वजह से वो अवाम की तलब पूरी करने में नाकाम है। दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के ने डीलर्स के दावों के बरक्स ये बयान जारी करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। कबल अज़ वक्त दरामदात की बदौलत पाकिस्तान के पास 28 दिनों की खपत के लिए काफ़ी पेट्रोल मौजूद है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया गया है, जो चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें ये जो मशरक़ वुस्ता में जारी जंग है, इसकी वजह से तेल की सप्लाई में तात्तुल आ सकता है, मुआशी दबाव बढ़ सकता है। और इसके पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान भर के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद करने समेत ईंधन की बचत के सख्त तरीन इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इब्तदाई मसवदा इसका कैबिनेट के अंदर जो है वो ज़ेर गौर आएगा और कुछ इस्लामाबाद के कुछ स्कूल और कॉलेजेस की जानिब से इस हवाले से नोटिफाई कर दिया गया है। मुल्क भर में स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद करके तालीमी सिलसिला दोबारा ऑनलाइन मुंतकिल करने की तजवीज़ है, जैसा कि वर्क फ्राम होम जो कि कोविड-19 के दौरान हुआ था। एक बार फिर इसी किस्म की तलात पाकिस्तान भर से आ रही हैं कि दफातर और तालीमी इदारों के औकात कार में कमी का प्लान बना लिया गया है ईंधन स्टॉक का, ताकि मौसर इसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि इसकी तलब के अंदर भी कमी हो सके। और इसी तरह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका जो जायज़ा है वो भी हफ्तावार लिया जाएगा, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फौरी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, ताकि इसका ये जो बोझ है ये फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अभी तक हुकूमत तमाम तर चीज़ें IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो है वो छुपाती चली आई। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान का जो जवाबी हमला है खलीजी रियासतों के ऊपर, सऊदी दिफाई मुआहदा और जो खारजा पॉलिसी है वो सिर्फ पाकिस्तान की मैशत ही इसे एक तरफ झुकने पर मजबूर कर सकती है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान 28 फरवरी 2026 को जिस जंग का आगाज़ हुआ, अब उसका दायरा कार फैल चुका है, इलाकाई जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी समेत सऊदी अरब से पाकिस्तान का जो दफाई मुआहदा है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद फिर उसके बाद ईरान ने जवाबन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अपने अमरीकी अहदाफ पर जवाबी मिसाइल हमले किए। और ईरान के इन जवाबी हमलों का बुनियादी जो हदफ था वो सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। और जंग शुरू होने से अब तक ईरान अपने अरब पड़ोसियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। यहाँ तक कि कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मंगल को एक प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा कि तमाम जो रेड लाइन्स हैं वो पहले ही अबूर की जा चुकी हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। एक जानिब हमसाया मुल्क ईरान है जिसके साथ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का बॉर्डर मिलता है, दूसरी जानिब सऊदी अरब से पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, कतर समेत खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और ये वो तमाम मुल्क हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की ये जो लड़खड़ाती मुआशी सूरत हाल है इसमें उन्होंने पाकिस्तान को मसनूई सहारा दिया, कर्ज की मैं पीते थे, बार बार मैं ये बात करता हूँ। और जहाँ पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की, तो वहीं पर तेहरान की जानिब से सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के बाद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को भी इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ जो है वो खड़ा रहेगा। अब ये जो इसको एक मतवाजन पॉलिसी भी कहा जाता है, लेकिन दो कश्तियों में सवार होने के इसको मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। और ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो दिफाई मुआहदा है उसके बायस से अगर ईरान के ख़िलाफ़ उसे हथियार उठाना पड़े तो किस किस्म के मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं सामने। और इस किस्म के सवालात इस वक्त तजिया निगारों, साबिक सफारतकारों के सामने भी हैं कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो क्या हो सकती है, जब इस अहम तरीन और नाजुक मौका पर जब पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम से रब्ता किया तो ईरानी हुकाम का यही कहना था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं जिन पर पाकिस्तानी अवाम ने ट्रस्ट किया
انہیں بھاری مینڈیٹ دیا۔ عمران خان صاحب ہی اس وقت پاکستان کو، امت مسلمہ کو ایک توازن کی پالیسی پر عمل پیرا کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی عمران خان صاحب نے یہ رول اپنا ادا کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے، اور عالمی سطح پر بھی جہاں امریکہ کا معاملہ ہے، یورپ کا معاملہ ہے، اسرائیل کا معاملہ ہے، بھارت کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، ان تمام تر معاملات کو عمران خان صاحب اپنے انٹرنیشنل پوسچر کے ذریعے زیادہ بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو خفیہ ایجنسیز بھی بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمران خان صاحب کو اس وقت رہا کر کے پاکستانی عوام کو ان کے ساتھ کھڑا کر کے پوری دنیا کو اس بات کا پیغام دینا چاہیے کہ اس اہم ترین معاملے پر پاکستان جو ہے وہ ایک متوازن پالیسی اختیار کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔